नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस भर्ती 2030 का है। दोस्तों आपके एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का पेपर हो चुका है और अभी अधिकांश बच्चों का पेपर बाकी भी है। तो उन दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो सोच रहे हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी, और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि आखिरकार कितना सेफ स्कोर हम पेपर में करें तो हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो जो लोग बच्चे पेपर दे आए हैं और जो पेपर अभी देने नहीं गए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। तो आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि आखिरकार रिजल्ट आपका कब तक आएगा, क्योंकि आपके पेपर तो हो ही रहे हैं। तो 2024 में इलेक्शन भी है, तो क्या उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा या उसके बाद इसकी वैकेंसी को पूरा कराया जाएगा? क्योंकि इससे पहले एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है वो दोस्तों 24 नवंबर से फॉर्म उसके अप्लाई होंगे और 20 फरवरी से उसका एग्ज़ाम है। ये भी दोस्तों सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ये भी दोस्तों सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो ये दोस्तों वैकेंसी क्या अगले साल 2024 में पूरी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी तो कब तक पूरी हो जाएगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और पेपर जो हो रहा है उसमें दोस्तों शिफ्टों में पेपर हो रहा है, तो इन शिफ्टों में ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। आखिरकार वो कौन से शिफ्ट हैं जिनमें ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं, और क्या 15 नंबर तक इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आखिरकार आपकी फाइनल या जो आपकी फिजिकल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, फिजिकल और मेडिकल कब होगा, ये दोस्तों आज के टॉपिक के वीडियो के टॉपिक हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार आपका क्या, कब, कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि रिजल्ट के बारे में। आखिरकार आपको सबसे पहले बता देते हैं कि रिजल्ट आखिरकार आपका कब तक आ सकता है पेपर हो जाने के बाद। तो देखिए जब आपका पेपर समाप्त हो जाएगा तो 20 डे के अंदर ही आपकी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। ये भी आपको पता है कि 20 डेज़ के अंदर ही आपकी आंसर की डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है, डिक्लेयर हो जाती है। तो आप 20 दिन का इंतज़ार करिएगा, आपकी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की आ जाने के बाद कितने दिनों बाद आखिरकार आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसी जो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि 2024 में इलेक्शन ना होता तो इसको हम कह सकते थे कि ज़्यादा दिन लग सकते हैं, लेकिन 2024 में इलेक्शन है तो ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस दिन आपका पेपर समाप्त हो जाएगा उसके 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर ही आपकी जो फिजिकल की डेट है वो दोस्तों आ जाएगी। 2 महीने के अंदर ही फिजिकल की डेट आ जाएगी, और हो सकता है फिजिकल भी आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाए। तो यदि आपका पेपर हो चुका है तो आप फिजिकल पर अच्छे से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप चाहे जितना बड़ा स्कोर कर ले लेकिन अगर फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका वो बड़ा स्कोर क्या मायने रखता है, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल पर अच्छे से फोकस करिएगा। हम दोस्तों आपको ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि फ़िज़िकल पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं और फिज़िकल में बाहर हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो आप इस फेलियर का शिकार ना हो जाएँ, इस वजह से हम कहते रहते हैं कि आप लोग फिज़िकल की अच्छे से तैयारी ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये हो गया, 2 महीने के अंदर ही आपका होने लगेगा, और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट कम से कम अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बाद यानी कि मई या जून में ही आपको देखने को मिल सकता है आपका फाइनल वाला रिजल्ट, ठीक है। मई और जून के महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ये तो सभी बच्चों को पता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि फ़िज़िकल पर अच्छे से फोकस करना है, और फिज़िकल भी यदि आपकी अच्छी पकड़ होती है तो आपके मार्क्स कम भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि बेसिकली अभी कुछ शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, कुछ शिफ्ट हुई हैं जैसे कि 14 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर की जितनी भी शिफ्ट हैं, 15 नवंबर की जितनी भी शिफ्ट है, 16 नवंबर की, और जो 17 नवंबर की शिफ्टें हुई हैं। मतलब अभी तक सिर्फ 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, और ये एक 18 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर को होने वाला है। ये 5 शिफ्टों का हम डाटा आपको बताते हैं कि इन शिफ्टों में किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी तक बच्चों के आधार पर अगर देखा जाए तो हर एक शिफ्ट होती है वो भाई कठिन होती है, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं कि हमारी शिफ्ट क्या है,
वो कठिन है, हमारी शिफ्ट वो कठिन है। लेकिन उन बच्चों का जब नंबर एनालिसिस करना पड़ता है कि नंबर आखिरकार शिफ्ट में कितने बच्चों के हुए हैं, कितने सही, उसी आधार पर हमें पता चलता है कि ये शिफ्ट दोस्तों कठिन थी। तो आप लोग जो अगर इन शिफ्टों में पेपर दिए हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो हम एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं कि इन शिफ्टों में कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे वो कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं और कितने मार्क्स तक घट सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि 8 से दोस्तों आपका 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। और वहीं घटने का जो क्रम है वो 3 से 5 का मार्क्स का देखने को मिल सकता है कि 3 से 5 नंबर तक बच्चों के घम हो सकते हैं, लेकिन इससे कम ही रहेंगे, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब दोस्तों मेन जो काम है और मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपको दोस्तों हम बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी, पहले ही हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो आपकी कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी, और ये ऑलवेज हमेशा दोस्तों होता है, एक बार नहीं होता है, ऑलवेज होता है। आप जब भी देख लीजिएगा, जब भी वैकेंसी आती हैं इसकी, तब देख लीजिएगा कि इसकी कट ऑफ जो है वो लो जाती है। इसका मेन कारण है जीएस, ठीक है, जीएस इसका मेन कारण है, क्योंकि दोस्तों 50 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे जीएस के आते हैं और जीएस बच्चों को कवर ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण बच्चा कम स्कोर कर पाता है। अब जैसे मैथ में अगर मान लीजिए 50 मैथ के होते या रीजनिंग के होते, तो यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाता और उसे तकलीफ भी ना होती किसी चीज़ में। तो आप समझिए कि जीएस होने के कारण इसमें जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा टफ होंगे। टफ उन बच्चों के लिए होते हैं जो जीएस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप अभी शिफ्ट पेपर देने जा रहे हैं और आपको पेपर कुछ दिनों बाद है, तो आप लोग जीएस पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि जीएस जो है वो 50 नंबर की पूछी जाएगी। तो आप लोग जीएस पर यदि अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपकी पकड़ बन सकती है और आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन इसकी कट ऑफ जो है वो ऑलवेज कम जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जीएस के कारण, ठीक है। और जीएस में इसमें ऐड कर दीजिए कंप्यूटर भी इससे आता है, ठीक है, कंप्यूटर भी इसी में आता है। तो कंप्यूटर और जीएस मिलाकर बहुत सारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स होते हैं, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो ऑलवेज कम ही जाती है। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठाकर देख लीजिएगा और इस बार की भी आप देख लीजिएगा, तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आपकी जो फिजिकल और फाइनल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम आपको फाइनल बताएंगे कि इतने अगर मार्क्स हैं तो आप फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल में तो 100% हो ही जाएगा। तो देखिए अब यू आर कैंडिडेट हैं और आप चाहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो लगभग 65 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। 65 यदि मार्क्स हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका लगभग लगभग 63 होना चाहिए, 63। एससी कैटेगरी 60 से 1-2 मार्क्स कम भी हो तब भी चल सकता है, और एसटी कैटेगरी 55 मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों रहा कट ऑफ आखिरकार ये कितनी जा सकती है, इसकी फाइनल की कट ऑफ, और ये फाइनल लगभग लगभग है, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ हम बता रहे हैं कि इतने मार्क्स तक जा सकता है, जैसे कि यू आर कैंडिडेट 65, ओबीसी 62, एससी 60, एसटी 55। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और तो आप यहाँ से 2-3 मार्क्स आप अपने कम कर लीजिए, जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो आपकी सेफ स्कोर है। और यदि आपने अभी तक पेपर देने नहीं गए हैं तो आप समझिए कि आप स्कोर करिए 70+ का करिए, यानी कि 70 यदि आपके क्वेश्चन एकदम राइट हो जाते हैं और आपके कुछ मार्क्स जैसे कि 70 मार्क्स, तो आप 100% समझ लीजिए कि आपके आने ही चाहिए। और इतने आने के लिए आपको पूरा का पूरा पेपर करना पड़ेगा, तभी आपके आ सकते हैं इतने मार्क्स। ऐसा तो है नहीं कि आप 70 क्वेश्चन करेंगे और 70 ही मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप गलत करते हैं तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो 70 मार्क्स का स्कोर करने के लिए आपके क्या होने चाहिए, इससे यानी कि पूरे के पूरे लगभग लगभग पेपर आपको अटेम्प्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उस डाउट को हम कमेंट बॉक्स में